व्हाइट पिल पे आने के बाद चोमू उदय ने उसके लुक्स, बॉडी और हाइट को तो अच्छा कर लिया था। उसको लगने लगा था कि अब वो इस दुनिया का राजा बन चुका है। ओह ये देखो, सामने से तो उसको एक लड़की अप्रोच कर रही है। हमारी इतनी टाइम की मेहनत आखिरकार रंग लाई। यही मौका है, बात कर उससे। हाय हाय। देख तो वो अंकल वहां पे मूत रहा है। किसी भी कॉलेज या स्कूल के इवेंट में जो बंदा होस्ट कर रहा है, जो बंदा स्टेज पे खड़े होके परफॉर्म कर रहा है उसमें, और जो बंदा क्राउड में खड़े होके ये चीज सोच रहा है कि स्टेज पे परफॉर्म करना ये चीज तो कितनी क्रिंज है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर अपन देखें तो जो बंदा स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था वो भी अपने घर पे ही जाएगा, और जो बंदा क्राउड में खड़े होके ये चीज सोच रहा था कि ये चीज कितनी क्रिंज है वो भी अपने घर पे ही जाएगा, राइट? वेल हाँ, फिजिकली तो वो दोनों एट द एंड ऑफ द डे अपने घर पे होंगे, पर मेंटली वो दोनों एक अलग ही डायमेंशन में होंगे। वो स्टेज वाला बंदा घर पे आके सोच रहा रहता है कि कुछ टाइम पहले तक तो उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी, और आज तो देखो, आज उसने स्टेज पे खड़े होके इतने सारे लोग के सामने परफॉर्म करा है। वेराज वो जो क्राउड वाला बंदा था वो तो बस यही चीज सोच रहा था कि भाई मैं तो इन सब चीजों से दूर हूं। पर देन उसके दिमाग में एक माइन्यूट सा थॉट आता है, एक छोटा सा थॉट आता है, क्या होता अगर वो क्राउड वाला बंदा, मतलब वही उस स्टेज वाले बंदे के जगह पे होता? तो जब वो स्टेज से उतर रहा होता तो सब लोग आके उसको घेर लेते, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते, उसके दोस्त उसकी इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस की इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रहे होते, उसकी क्रश जो कि उसी के साथ उस स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी वो भी आके उसको कांग्रेचुलेट करती। पर एक सेकेंड, इन सभी चीजों से तो उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान तक पहुंच जाता, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता, और जो टास्क उसको पहले इम्पॉसिबल लगते थे करने को, अब उन्हें उनको करने का भी मोटिवेशन मिल जाता। देन उसने एक चीज रियलाइज करी कि क्रिंज उसका स्टेज पे परफॉर्म करना नहीं है। असलियत में जो चीज क्रिंज है वो ये है कि वो दूसरों को अपने आप से नीचे समझता है, जबकि असली लूजर वाला काम तो वो खुद कर रहा है। एंड हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ऑलरेडी एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। अगर तुम्हारा ईगो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, अगर तुम्हें छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा चुभने लगती हैं, तो प्लीज अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इस वीडियो में मैं बस तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि तुम कैसे अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हो, उसके साथ साथ मैं तुम्हें ये चीज भी बताऊंगा कि कैसे तुम एक ऐसे माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो जिससे तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तुमने कभी इस सिंबल को तो देखा ही होगा, इसको यिन एंड यांग कहते हैं, एंड वैसे तो ये बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, पर हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये इस पूरी दुनिया की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, और कैसे ये एक दूसरे के बीच में एक बैलेंस बना के रखते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर दुनिया में एक जगह अच्छाई है तो दूसरी जगह बुराई भी होगी, अगर दुनिया में एक जगह बुराई है तो एक जगह अच्छाई भी होगी। खैर ये तो हो गई किताबी बातें, क्योंकि असलियत तो हमें भी पता है कि ये पूरी दुनिया बस नेगेटिविटी से भरी हुई है। चलो मैं ना तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको बिल्कुल ही ब्रूटली और बिल्कुल ही थॉटफुली, मतलब बहुत ज्यादा सोच के आंसर करना। क्या तुम अपनी लाइफ में खुश हो? आर यू हैप्पी इन योर लाइफ? पॉज दिस वीडियो राइट नाउ और इस चीज के बारे में अच्छे से सोचो। क्या तुम अपनी जिंदगी में हैप्पी हो? वेल, अगर तुम्हारा आंसर नो था तो ठीक है, हम इसको बाद में जाके यस में कन्वर्ट कर देंगे। पर अगर तुम्हारा इनिशियल आंसर ही यस है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ में खुश हो, तो चलो मैं इसमें तुम्हें कुछ कंडीशंस डाल के दे देता हूं। पहली कंडीशन ये है कि क्या तुमने अपनी लाइफ के पर्पस को, क्या तुमने अपनी लाइफ के गोल को ढूंढ लिया है? क्या तुम्हें पता है तुम्हें अपनी जिंदगी में करना क्या है? दूसरी कंडीशन ये आती है कि क्या तुम ऑनेस्टली जिससे भी चाहे उससे जाके बात कर लेते हो, इवन इफ जो सामने वाला बंदा या बंदी है वो तुम्हारा अपोजिट सेक्स का है, एंड यू फाइंड देम अट्रैक्टिव। तीसरी कंडीशन ये आती है कि क्या जब भी तुम अपने थोपड़े को, अपनी बॉडी को शीशे के सामने निहारते हो, तो क्या तुम्हें ऑनेस्टली ये चीज लगती है कि तुम बहुत अच्छे दिखते हो अपने शक्ल और अपनी बॉडी के हिसाब से? चौथी कंडीशन ये आती है कि क्या तुम अपने स्कूल या कॉलेज के रिजल्ट को जब देखते हो तो क्या तुम जेन्युइनली ये चीज फील करते हो कि तुम अपना जितना दे सकते थे उस एग्जाम के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए तुमने उतना दिया और तुम अपने मार्क से सैटिस्फाइड हो? अभी जो मैंने तुम्हें ऊपर 3 या 4 कंडीशंस बताई हैं, तुम में से कुछ लोग होंगे जो उनमें से 1 या 2 कंडीशंस को फुलफिल करते होंगे, एंड
तुम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि शायद एक कंडीशन को भी फुलफिल नहीं करते होंगे, पर क्या कोई ऐसा माई का लाल है इस दुनिया में जो कि इन चारों कंडीशंस को फुलफिल करता होगा? वेल, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा हार्ड है। इवन मैं खुद इस कंडीशनल हैप्पीनेस को अभी तक अचीव नहीं कर पाया हूं। तो ठीक है, अब तुमने मेरी इन सारी कंडीशंस को सुन लिया। नाउ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन अगेन, क्या तुम अपने लाइफ में हैप्पी हो? क्या तुम अपने लाइफ में खुश हो? आई वुड अज्यूम कि दैट इज नॉट द केस, क्योंकि देखो, हर इंसान का, हर आदमी, हर औरत का जो अल्टीमेट गोल होता है वो यही होता है कि वो अपने लाइफ के एंड में जाके खुश रहे, वो अपने लाइफ के एंड में जाके हैप्पी रहे। तो क्वेश्चन आता है कि तुम हैप्पी क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में अभी किसी एक फॉर्म में नेगेटिविटी भरी हुई है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मेन रीजन है जो कि तुम्हारी लाइफ की सारी नेगेटिविटी की मेन जड़ बन के बैठी हुई है। एंड इस चीज का तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल भी नहीं दूंगा, ये तो तुम अपनी आंखों को बंद करके ही गेस कर सकते हो कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम्हारी लाइफ में सारी हैप्पीनेस तुमसे छीन रही है। और अब जब तुमने उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया, अब जब तुमने उस नेगेटिव चीज का जो रूट कॉज है, उसकी जो मेन जड़ है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, तो तुम्हें उसकी जड़ को पकड़ना है और उसको अपनी लाइफ से उखाड़ के फेंक देना है। वेरी सिंपल, राइट? अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी बुरा है, तुम्हें पता है कि तुम उस बुरी चीज को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे उसको अपनी लाइफ से हटा सकते हो, एंड तुम्हारे पास कोई भी जादू की छड़ी नहीं है जिससे तुम बिल्कुल जादू से ही 1 सेकंड के बाद ही उस बुरी चीज को अपनी लाइफ से हटा दो, तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? You have to start working on it. You have to start working on your insecurities. You have to start working on जो भी बुरी चीज तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है उस पे। क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि हाउ टू फाइंड हैप्पीनेस, अपने लाइफ में खुशी को कैसे ढूंढे, ये एक बहुत ही बड़ा फिलोसॉफिकल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर देना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वेल, इसका आंसर कांच की तरह साफ है, और वो यही है कि अगर तुम्हें अपने लाइफ में खुश होना है तो तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा काम करना अपनी इनसिक्योरिटी पे, या फिर उन चीजों पे जो कि तुम्हारी लाइफ में नेगेटिविटी को ला रही हैं। अगर तुम अपने लुक्स या बॉडी के बारे में इनसिक्योर हो, अगर तुम अपने ग्रेड्स के बारे में इनसिक्योर हो, अगर तुम इस चीज के बारे में इनसिक्योर हो कि तुम किसी से भी जाके बात नहीं कर सकते हो, अगर तुम इस चीज के बारे में इनसिक्योर हो कि तुम्हारे सारे जितने भी पीयर्स है, तुम्हारे सारे जितने भी दोस्त हैं, वो अपने गोल्स पे बड़े ही पैशनेटली काम करते हैं, वेराज तुम्हारे पास भी गोल्स है पर तुम उन पे उतना पैशनेटली काम नहीं कर पाते, तुम बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, अगर तुम ऐसी ऐसी चीजों के बारे में इनसिक्योर हो, तो यू वोंट बिलीव मी कि इनको फिक्स करने का आंसर क्या होगा, इन इनसिक्योरिटीज को फिक्स करने का आंसर क्या होगा? यू हैव टू वर्क ऑन इट। इसका कोई भी दूसरा आंसर नहीं है भाई, कि जब तक तुम इनके अगेंस्ट काम करना चालू नहीं करोगे तब तक तुम अपने कैरेक्टर, अपने माइंडसेट को बिल्ड करने का जो स्टेज 0 है, जो कि ये है कि तुम अपने लाइफ में हैप्पी हो बाय मेकिंग प्रोग्रेस ऑन योर इनसिक्योरिटीज, उसको ही क्लियर नहीं कर पाओगे। एंड डू नॉट गेट मी रॉन्ग, यहाँ पे मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें जो हैप्पीनेस है वो तभी मिलेगी जब तुम अपनी इनसिक्योरिटीज को फुल्ली क्लियर कर लोगे, जब तुम अपनी इनसिक्योरिटीज को फुल्ली खत्म कर दोगे। नहीं, आई एम सेइंग कि तुम्हें एक्चुअल हैप्पीनेस तब मिलेगी जब तुम अपनी इनसिक्योरिटीज को एलिमिनेट करने की प्रोसेस में प्रोग्रेस करोगे। नहीं समझ में आया? चलो मैं तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। मान लो कि लोग आज तुम्हें बहुत ज्यादा बुली करते हैं क्योंकि तुम मोटे हो, तो अभी हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए तुम क्या करोगे? हाँ, जब तुम बाद में जाके बहुत ज्यादा फिट हो जाओगे, जब लोग तुम्हें बुली करना बंद कर देंगे, तब तुम हैप्पी तो रहोगे, पर तुम्हें पता है द रियल हैप्पीनेस, तुम्हें असली खुशी कब मिलेगी? जब तुम पहली बार वेइंग स्केल पे स्टेप करोगे और जब तुम्हारा वेट 90 किलो से 89 किलो पे जाएगा, दैट इज द टाइम जब तुम्हें एक्चुअल हैप्पीनेस मिलेगी। इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग इनसिक्योरिटीज जो कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ में रियल हैप्पीनेस को देता है, नॉट अचीविंग द एंड रिजल्ट। खैर, ये तो हो गया कि कैसे तुम अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को एलिमिनेट कर सकते हो। अब बारी आती है स्टेप 1 की, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे तुम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ला सकते हो। एंड यू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ बाय इम्प्रूविंग योर मेंटल हेल्थ। एक क्वेश्चन है जो कि मैं बाकियों से पूछता हूँ इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी है या फिर नहीं है, एंड यही क्वेश्चन आज मैं तुमसे भी पूछने वाला हूं। मान लो कि तुम्हारे घर के बाहर थोड़ी शैलो सी, मतलब बहुत ही धीमे धीमे बारिश हो रही है, एंड मैं तुम्हारा एक दोस्त हूं या तुम्हारा कोई भी एक क्लोज फ्रेंड है,
वो आके तुमसे बोलता है कि चल बाहर वॉक करने चलते हैं, क्योंकि बाहर जनरली बहुत अच्छा मौसम हो रहा होता है और तुम एक ऐसे पर्सन हो जो कि उसी टाइम के अराउंड बाहर वॉक करने निकलता है मेरे साथ ही या अपने क्लोज फ्रेंड के साथ ही। तो द क्वेश्चन इज कि क्या तुम मेरे साथ या अपने दोस्त के साथ बाहर वॉक पे जाओगे या नहीं जाओगे। एंड ऐसा तो है नहीं कि चलो ठीक है मैं कैमरे से बाहर निकल के तुम्हें पकड़ के वॉक पे ले जाऊंगा। तो इस चीज को ठीक है बिल्कुल उस सिनेरियो में घुस के बिल्कुल अच्छे से इमेजिन करके इसका आंसर देने की कोशिश करना। अगर तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर यस है एंड अगर तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है कि नहीं तुम मेरे साथ या अपने दोस्त के साथ बाहर वॉक पे नहीं जाओगे बारिश में, तब भी तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक है। असली प्रॉब्लम वहां पे आती है कि अगर तुम इस चीज पे डिसाइड ही नहीं कर पाए कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, दैट इज द थिंग। यही वो चीज है जिससे तुम कंक्लूड कर सकते हो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। क्योंकि नॉर्मल वॉक पे जाना तो एक इजी टास्क है एंड एक तरीके से देखा जाए तो वॉकिंग इन दी शैलो रेन, धीमी धीमी बारिश में चलना भी एक इजी टास्क ही है एंड हेक ये तो इवन और ज्यादा इंजॉयबल है उससे। पर तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हें एक सबकॉन्शियस थॉट देता है कि तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी इतनी चीजें बहुत ज्यादा हार्ड हैं, ऑलरेडी तुम्हारे पास इतनी हार्ड काम करने की इतनी बड़ी लिस्ट बैठी हुई है, तो तुम उसमें एक और हार्ड चीज जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो। एंड कोटेशन ऑन हार्ड बाय द वे, क्योंकि ये हार्ड नहीं है। तुम इस चीज को इमेजिन कर सकते हो। खैर चलो ये तो एक छोटी सी चीज थी, अगर बाहर बारिश हो रही है तो तुम वॉक करने नहीं जाओगे। तुम्हारा हमेशा से जो इनिशियल आंसर इस क्वेश्चन का रहता था वो हमेशा से यस रहता था कि हाँ तुम वॉक करने जाओगे, पर बस एक छोटी सी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एफर्ट की वजह से वो आज नो बन गया। एंड ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। अब ये तो एक बड़ी माइन्यूट सी चीज थी कि तुम बाहर वॉक पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, पर थिंक अबाउट दिस, अगर ये इस डिसीजन को एक हाँ से ना में इतनी इजीली कन्वर्ट कर सकता है तो एक बैड मेंटल हेल्थ की वजह से तुम्हारी लाइफ के कितने इंपॉर्टेंट कितने क्रूशियल लाइफ डिसीजंस को ये इन्फ्लुएंस करता होगा, को ये चेंज कर देता होगा एक हाँ से एक ना में। तुम अपनी लाइफ में जितनी भी बैड हैबिट्स करते हो, ऑल ऑफ इट, एवरीथिंग इज द रिजल्ट ऑफ यू हैविंग अ बैड मेंटल हेल्थ। क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक अच्छी मेंटल हेल्थ होती तो तुम्हें कभी भी इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता कि तुम्हें बाहर बारिश में वॉक पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तुम कभी भी अपनी नो फैप स्ट्रीक को नहीं तोड़ते, तुम कभी भी बाहर जंक फूड नहीं खाते। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती तो तुम अपने आप को जितने भी प्रोमिसेस देते हो, भले ही वो बहुत बड़े हो या फिर छोटे से ही क्यों ना हो, अगर तुम उनको फुलफिल करने पे काम नहीं करते हो तो ठीक है, बाहर से तो तुम्हें लगेगा कि क्या ही हो गया, मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस दिया था जो कि मैंने फुलफिल नहीं करा, पर अंदर से ना ये तुम्हें तोड़ता जाएगा। कि तुम बाकियों पे क्या भरोसा करोगे जब तुम अपनी खुद की बातों पे ही नहीं खड़े उतर पाते हो। अभी तुम सोच रहे होगे कि मेंटल हेल्थ तो उनकी खराब होती है ना जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ होता है या फिर जो लोग बुली होते हैं, तो ये प्रोमिसेस वाली चीज कहां से आ गई कि अगर तुम अपने आप को दिए हुए प्रॉमिस को तोड़ दोगे तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। चलो मान लो कि तुम बुली होते हो, ठीक है, या तुम्हारी किसी भी चीज के लिए, तुम्हारी अपीयरेंस की वजह से, लुक्स की वजह से, ग्रेड्स की वजह से, किसी भी चीज की वजह से, एंड तुम्हें उस चीज का रूट कॉज पता है, तुम्हें उस चीज की मेन जड़ पता है कि तुम किस चीज के लिए बुली होते हो। इस चीज को फिक्स करने के लिए सबसे पहले स्टेप 0 है, दैट इज बिकमिंग हैप्पियर। तुम हैप्पी कैसे बनते जाओगे? व्हेन यू मेक प्रोग्रेस इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग योर इनसिक्योरिटीज। स्टेप 0 के बाद जब तुम अपनी इनसिक्योरिटी को फिक्स कर लोगे तब तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपने आप को जो प्रॉमिस दिया था, जो तुमने अपने आप को बोला था कि हाँ तुम ज्यादा वर्क करोगे, अपने आप पे वर्क करोगे फिट होने के लिए जिससे कोई तुम्हें बुली ना करे, तुमने उस चीज पे काम करा है, उसकी वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। पर क्या हो अगर तुम अपनी बैड हैबिट्स को वापस करना चालू कर दोगे? तुम्हारी जो सेल्फ इमेज तुमने अभी तक बिल्ड करी थी वो गिर जाएगी, तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ तुमने अभी तक अच्छी करी थी वो भी गिर जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट तुम और ज्यादा जंक फूड खाना चालू कर दोगे, तुम्हारा चेहरा और ज्यादा ब्लोटेड हो जाएगा और तुम्हारा शरीर और ज्यादा ऐसे फूल जाएगा। अपनी मेंटल हेल्थ को फिक्स करने के लिए फुलफिल एवरी सिंगल प्रॉमिस जो कि तुम अपने आप को करते हो। अगर तुमने अपने आप से बोला है कि हाँ आज तुम इतने घंटे पढ़ाई करोगे या इतने घंटे एक्सरसाइज करोगे तो करो। अगर तुम अपने एडिक्शन से परेशान हो, अगर तुम बार बार
रिलैप्स कर ले तो अपनी नो फैप स्ट्रीक पे, तो कोई बात नहीं, उस पर धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। एंड अगर तुम स्टिल स्ट्रगल कर रहे हो, अगर ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा टोल ले रहा है, तो तुम जाके ये वाली या फिर ये वाली वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया कि तुम कैसे इस एडिक्शन से छूट सकते हो। अभी तक स्टेप 0 में हमने अपनी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाला, और स्टेप नंबर 2 में हमने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अंदर लाया। अभी भले ही बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा नेगेटिव है, पर तुम एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आदमी बन चुके हो, ठीक है। और स्टेप नंबर 2 यही आता है कि अब चलो ठीक है, अब तुम इतने पॉजिटिव आदमी बन चुके हो फाइनली, तो अब तुम अपनी इसी पॉजिटिविटी को बाकियों में स्प्रेड करोगे बाय इम्प्रूविंग योर सोशल स्किल्स। अभी ना बहुत लोग को लगता है कि बस अपना मुंह खोल पाना दूसरों के सामने, उसी को अच्छी सोशल स्किल्स बोलते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, बोलता तो तुम्हारे क्लास का जो सबसे चार्मिंग बंदा है वो भी है, और बोलता तो तुम्हारे क्लास का जो सबसे अनोइंग बंदा है वो भी है, पर व्हाट मेक्स अ पर्सन चार्मिंग टू टॉक एंड व्हाट मेक्स अ पर्सन अनोइंग टू टॉक, देखो जो अनोइंग वाला बंदा होता है ना, वो हमेशा अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करता रहता है। अरे इस भाई, वो डोरेमोन की रोबोट वाली मूवी क्या तो खतरनाक। अबे ड्रैगन बॉल जी देखिए कभी तूने? शिट बे, इंडिया और चाइना के बीच में तो वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो चुका है। अगर गोकू इंडिया की तरफ से लड़ रहा होता ना, तो वर्ल्ड वॉर 3 1 घंटे में ही खत्म होता। भाइयों, मुकेश ने फाइनली कैंसर को बीट कर दिया है। ओह, लगता है मुकेश बड़ा स्ट्रांग है, पर क्या वो इतना स्ट्रांग है कि वो गोकू को हरा सकता है? ना, यहाँ पे मुझे गलत मत समझना, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिन चीजों को तुम पसंद करते हो तुम्हें उसके बारे में दूसरों से कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहिए, नहीं। क्योंकि द थिंग्स दैट यू लाइक आर एक्चुअली अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, उनको छोड़ो मत। पर मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट और सामने वाले बंदे का इंटरेस्ट अलग है, तो उससे अपने इंटरेस्ट के बारे में कम्युनिकेट करने की जगह उससे उसके इंटरेस्ट के बारे में कम्युनिकेट करो। मान लो कि तुम्हें क्रिकेट पसंद है और सामने वाले बंदे को उससे कुछ टोटली अपोजिट, जैसे एनिमे पसंद है, ठीक है। अभी जब तुम सामने वाले बंदे से जिसको एनिमे पसंद है, अगर तुम उससे बस क्रिकेट की बातें करते रहोगे तो वो बोर हो जाएगा। अगर सामने वाला बंदा तुमसे बस एनिमे की बात करते रहेगा और तुम्हें बस क्रिकेट पसंद है, तो तुम बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे करे तो करे क्या? इससे अच्छा ये है कि तुम्हारे पास जितनी भी छोटी सी माइन्यूट सी नॉलेज है सामने वाले बंदे के इंटरेस्ट के बारे में, जैसे इस केस में तुम्हें क्रिकेट पसंद है एंड तुम्हें बहुत थोड़ी सी नॉलेज है एनिमे के बारे में, तो सामने वाले बंदे से स्टिल क्रिकेट के बारे में कम्युनिकेट करने की जगह तुम उससे एनिमे के बारे में कम्युनिकेट करो। तुम्हारे क्लास का सबसे चार्मिंग बंदा चार्मिंग इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। तुम्हारे क्लास का सबसे चार्मिंग बंदा चार्मिंग इसलिए है क्योंकि वो सबके बारे में जानना चाहता है। एंड चलो ये तो ठीक है, अगर तुम ऐसे ही अपनी सोशल स्किल्स को डेवलप करना चालू कर दोगे, अगर तुम ऐसे ही सोशलाइज करना चालू कर दोगे और उसके ऊपर से सोशलाइज करते वक्त तुम लोगों में पॉजिटिविटी को बांटोगे, तुम जब भी उनसे बात करोगे तुम उनको कॉम्प्लीमेंट्स दोगे, अगर वो कुछ भी गलत करे तो तुम उनको शेम करने की जगह, उनको बुरा भला बोलने की जगह तुम उनको पोलाइटली क्रिटिसाइज करोगे, तो बाकी लोग तो तुम्हें पसंद करेंगे ही करेंगे, पर तुम खुद अपने आप को और ज्यादा पसंद करने लगोगे, क्योंकि अब तुम अपने आसपास हर जगह बस पॉजिटिविटी फैलाते रहते हो और इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी और अच्छी होती जाएगी। तो स्टेप नंबर 1 में हमने सीखा कि कैसे हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ला सकते हैं, एंड स्टेप नंबर 2 में हमने सीखा कि कैसे हम इसी नई पॉजिटिविटी को जो हमारी लाइफ में आई है, इसको हम दूसरों में स्प्रेड कर सकते हैं, दूसरों में बांट सकते हैं। अब बारी आती है स्टेप नंबर 3 की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हम तुम्हारे अभी तक के सारे जो भी एक्यूमुलेटेड एसेट्स हैं, जो तुम्हारी हैप्पीनेस है, जो तुम्हारी अच्छी मेंटल और सोशल हेल्थ है, उसको, और तुम्हारे अलग से जो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन बहता है, उसको यूज करके एक कंपटीशन को सेट करेंगे। अपने कैरेक्टर को कंप्लीट करने के लिए यू नीड अ राइवल, यू नीड अ कंपटीशन इन योर लाइफ। एंड यहाँ पे मेरा राइवल से एग्जैक्टली मतलब क्या है, तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा बंदा तो होगा ही, राइट, जो कि तुमसे ज्यादा बेटर होगा किसी भी 1 या 2 या बहुत चीजों में। एंड अगर तुम्हें लगता है कि वेल मेरे से अच्छा कौन है इस दुनिया, शट अप और एक्सेप्ट करो इस चीज को कि तुमसे कोई और बेटर एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। नाउ दैट कि अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारा राइवल कौन है और तुम्हारा कंपटीशन कौन है, तो तुम्हें उस बंदे को हेट करना चालू करना है।
ना अभी तुम में से कुछ लोग सोच रहे होगे कि अभी तक तो इतनी पॉजिटिविटी बिल्ड करा रहा था मैं तुम्हारे अंदर, तो अचानक से ये नेगेटिविटी कहां से आ गई, अचानक से हेट ये कहां से आ गई। देखो, तुम कभी भी अपने लाइफ में 100% पॉजिटिव नहीं हो सकते हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज तो रहेगी। एंड अच्छा, मैटर ऑफ फैक्ट, डिसलाइक दिस वीडियो राइट नाउ। हाँ, इस वीडियो के नीचे जाओ और इस पर एक डिसलाइक छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिविटी भी इंपॉर्टेंट होती है यार लाइफ में। एंड इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि कौन मेरी वीडियोस को एक्चुअली इस पॉइंट तक देखता है और कौन नहीं भी देखता है। एंड इस नेगेटिव एक्ट को बैलेंस करने के लिए जब तुम इस वीडियो को डिसलाइक करोगे तो जाके एक पॉजिटिव सा कमेंट भी छोड़ देना कि मैं कितना हैंडसम और कितना स्मार्ट हूं, या तुम्हें ये जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस जो मैं डालता हूँ, जो मैं वाइट पिल की वीडियोस डालता हूँ, वो तुम्हारी लाइफ को किस तरीके से चेंज करने में हेल्प करती है एंड एवरीथिंग। एंड डू नॉट गेट मी रॉन्ग, यहाँ पे मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें अपने राइवल को हेट करना तो चाहिए, पर इन अ पॉजिटिव वे। मतलब मान लो तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में एक ऐसा बंदा है जिसकी बॉडी तुमसे ज्यादा अच्छी है, एंड इसी की वजह से तुमने उसको अपना कोट ऑन कोट राइवल बना लिया, एंड तुम उसको हेट करना चालू कर देते हो कि इस बंदे की बॉडी मेरे से ज्यादा कैसे अच्छी है साले। एंड बाय द वे, ये हेटेड तुम्हें तभी जताना है जब बात बॉडी की आती है, क्योंकि पता चला तुम उस बंदे को हेट करते हो तो तुम उसको इनवाइट करते हो कि चल भाई मूवी देखने चलते हैं, एंड देन तुम पीछे से आके उसकी गुद्दी बजा देते हो क्योंकि यू हेट हिम। मैं उस हेटेड की बात नहीं कर रहा हूं, भले ही अगर तुम्हें अंदर से बुरा लगे पर बाहर से स्टिल तुम्हें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उसकी गलती थोड़ी है कि वो तुमसे ज्यादा अच्छा है किसी भी चीज में। मेरा यहाँ पे हेट से मतलब ये नहीं है कि तुम जाके अपने राइवल के सामने खड़े हो जाओ, तुम उसको डीमोटिवेट करने लगो, उसको बोलने लगो कि नहीं तेरी बॉडी अच्छी नहीं है, तो तेरी बॉडी में ये फ्लॉज एंड एवरीथिंग। नहीं, क्योंकि उसको डिमोटिवेट करने से कुछ नहीं होगा। एंड इनफैक्ट मैं तो तुम्हें ये बोलूंगा कि तुम अपने कंपटीशन को और ज्यादा हाइप अप करो, इसको और ज्यादा बोलो कि वाह यार तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तुझे और ये ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा ही कंपटीशन और ज्यादा बढ़ेगा, तुम्हारा ही जो स्टेक ऑफ इंप्रूवमेंट है वही और ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से तुम और ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। इसीलिए अभी एक पेपर निकालो और उस पर अपने लाइफ के वो सारे मेन डोमेन्स के बारे में लिखो जो कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड देन तुम्हें सोचना है कि कौन तुमसे किस डोमेन में किस तरीके से ज्यादा अच्छा है। इससे तुम्हें तुम्हारी लाइफ के जितने भी मेन डोमेन्स हैं उनमें एक एक राइवल मिल जाएगा कंपीट करने के लिए, और जब तुम्हें तुम्हारे सारे राइवल्स मिल जाएंगे हर एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए, तो स्टार्ट हेटिंग ऑन देम, क्योंकि वो तुमसे बेटर हैं एंड अब तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा उनको सरपास करने के लिए। अरे चलो ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि तुम्हारी एक क्रश थी, ठीक है, एंड उसको एक बंदा आके लेके चला जाता है, एंड वो जो बंदा होता है वो तुमसे तुम्हारी लाइफ के कुछ डोमेन्स में ज्यादा अच्छा होता है, एंड अब तुम उसको हेट करना चालू कर देते हो क्योंकि अब वो तुम्हारा राइवल बन चुका, वो तुम्हारा कंपटीशन इन लाइफ बन चुका है। वो तुमसे जिस भी डोमेन में ज्यादा अच्छा था, मे बी इट वॉज हिज लुक्स, मे बी इट वॉज हिज सोशल स्किल्स, अब तुम अपने आप पे काम करना चालू कर दोगे उसको उसकी औकात दिखाने के लिए। इसी टाइप की नेगेटिविटी वो चीज है जो कि तुम्हारे अंदर के मोटिवेशन को बिल्कुल फायर अप कर देती है, एंड पहले बताई गई पॉजिटिविटी के साथ और इस नई फाउंड नेगेटिविटी के साथ ये दोनों आके मिलके यिन एंड यांग को फॉर्म करते हैं, जिससे तुम्हारे लाइफ में सच्चाई और बुराई का एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है, और ये एक ऐसे कैरेक्टर को फॉर्म करता है, एक ऐसे कैरेक्टर को बनाता है जो कि डायमंड की तरह अनब्रेकेबल होता है। अरे पर ये क्या, इसमें तो ऑलरेडी एक क्रैक आ चुका है। देखो, हाँ मैं तुम्हें वैसे तो बोलूंगा कि तुम्हें अपने लाइफ में मोस्टली पॉजिटिव रहना चाहिए, पर एक बैलेंस जरूरी है, क्योंकि अगर तुम अपने लाइफ में बस पॉजिटिव रहोगे देन यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन शिट लाइक कि जो आई हैव नो एनिमीज वाला जो माइंडसेट है वो अच्छा है, इट्स लाइक जस्ट डोंट। अच्छा, तो एक बार ना क्या हुआ था, मेरा एक दोस्त है तो शायद उसके इंस्टाग्राम के फीड में बहुत ही ज्यादा वेगाबॉन्ड और विनलैंड सागा की रील्स आ रही होंगी, तो वो बड़ा स्टोइसिज्म और आई हैव नो एनिमीज ये सब करने लगा था, विच इज बेसिकली कि तुम अपने लाइफ में बस पॉजिटिविटी करते रहो, बिल्कुल ही नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर हो जाओ। तो वो ना फिर मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि मान लो तुम एक रोड से चलते हुए जा रहे हो, तुम एक रोड के कॉर्नर से चलते हुए जा रहे हो, सामने से एक बंदा आता है गाड़ी पे बैठा हुआ और वो तुम्हें गाली देके चला जाता है,
तो इस पे तुम क्या करोगे? जिस पे वो खुद सामने से रिप्लाई करता है कि ठीक है ना यार, अगर सामने वाले बंदे की लाइफ बिटर है, अगर उसकी लाइफ कड़वी है तो क्या हुआ, मैं उसकी बिटरनेस को एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बेकार चल रही है कोई बात नहीं, मैं उसकी कड़वाहट को एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं उसके बारे में बुरा नहीं सोचूंगा ऑन सम वीक एस बुलशिट। एंड मैंने उसके इसी आंसर को फॉलो अप करते हुए बोला कि अगर मैं रोड पे चल रहा हूं और कोई बंदा आके मुझे गाली देके चला जाएगा तो आई एम सेइंग इट बैक, मैं उसकी बिटरनेस को अपने अंदर क्यों रखूं? बिकॉज हियर्स द थिंग राइट, फॉरगिवनेस तभी दी जा सकती है व्हेन यू आर बोथ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्गर देन द पर्सन हु डिड द बैड टू यू। तुम कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर नहीं हो कि कोई भी आके तुम्हारी फैमिली को मार के चला जाए, कोई भी आके तुम्हारी मम्मी या तुम्हारी बहन को कुछ करके चला जाए एंड देन बाद में आके तुमसे माफी मांगने लगे कि अरे यार मैं तो बहुत ही बुरा कर दिया एंड मैं इस चीज को रिग्रेट करता हूँ, एंड देन तुम उसको एक्चुअली में माफ भी कर दोगे। इफ यू जेन्युइनली बिलीव इन दिस, प्लीज इस डिलेमा से बाहर निकलो, क्योंकि ये बस इंस्टाग्राम के एडिट्स पे ही कूल साउंड करता है। दी रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड लोग तुम्हें खा जाएंगे। एंड ये चीज तो मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज तो मैंने 9th क्लास में डिस्कवर कर ली थी। I have no enemies. सबसे टेक्टी माइंडसेट है। Now wait and let me explain. क्योंकि पहले ना मैं बुली हुआ करता था, इसलिए नहीं कि मैं कुछ अलग सा दिखता था या फिर मैं मोटा था, पतला था या मैं वियर्ड एक्ट करता था, नहीं, इसलिए क्योंकि जब भी कोई भी मेरे साथ कुछ भी बुरा करता था I didn't used to do shit. मैं ये सोचता था कि अरे यार सामने वाले बंदे की लाइफ इतनी ज्यादा बेटर है, मैं उसकी लाइफ को और ज्यादा बेटर क्यों करूं? नॉट इवन रियलाइजिंग कि दिस वाज द एग्जैक्ट रीजन कि लोग मुझे और ज्यादा इतना बुली क्यों करा करते थे। अगर कोई भी तुम्हारी लाइफ में बिटरनेस लाने की कोशिश कर रहा है तो थ्रो इट्स स्ट्रेट बैक एट देम। अगर मुंह पे नहीं कर सकते हो तो ठीक है, मन में ही कर लो, पर करो। दूसरों की बिटरनेस को अपने अंदर लेके अपनी खुद की सेल्फ इमेज अननेसेसरीली कम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यू कैन ओनली रियली फॉरगिव समवन व्हेन यू आर स्ट्रॉन्गर देन द पर्सन हु इज इन द रॉन्ग। बिकॉज इफ नॉट then you never really forgave them in the first place because you still hold a grudge against them. अगर तुम्हें किसी को अपने दिल से माफ करना है तो तुम्हें सामने वाले व्यक्ति से दोनों ही मानसिक और शारीरिक बल में ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं होगे और उसके बावजूद उनको माफ कर दोगे तो तुम हमेशा अपने इस निर्णय के ऊपर अपने आप को कोसते रहोगे कि क्यों तुमने सामने वाले व्यक्ति को माफ करा। बाकी ये वीडियो थी पार्ट 2 ऑफ व्हाइट पिल, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि कैसे तुम अपने कैरेक्टर को इंप्रूव कर सकते हो और कैसे तुम एक ऐसे माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो जिससे तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। इसके पुराने पार्ट्स में मैंने तुम्हें व्हाइट पिल का इंट्रोडक्शन दिया था एंड व्हाइट पिल का पार्ट 1 जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे तुम अपनी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो। अगर तुमने उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो तुम जाके उनको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। एंड मैं तो तुम्हें प्यार करता ही हूं, बट स्टिल तुम्हें खुद को भी प्यार करना चाहिए, बिकॉज तुम तभी अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महान उदय और मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।